हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी भर्ती सीबीटी 1 एग्ज़ाम यहां पे आपका कंडक्ट हो चुका है। दोस्तों 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और दोस्तों ये 29 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम टोटल 5 दिन यहां पे चला था और वरीय शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम यहां पे कंडक्ट करवाया गया है। हालांकि कुछ सेंटर्स पे टेक्निकल इश्यूज़ के चलते एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा, लेकिन दोस्तों जल्द ही एग्ज़ाम को रिशेड्यूल करके टोटल यहां पे एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवा लिया गया है। अब दोस्तों एग्जाम होने के बाद में एग्जाम दे चुके छात्रों के मन में यह सवाल आ रहा है कि इसकी आंसर की यहां पे कब तक जारी होगी और दोस्तों आंसर की के बाद में और दोस्तों कैंडिडेट के रिव्यूज के आधार पे, पेपर के लेवल के आधार पे इस बार सीबीटी 1 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। एक सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज, ताकि सीबीटी 2 में यहां पे शॉर्टलिस्ट हो सके और कितने कैंडिडेट यहां पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों पूरी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सभी बिंदुओं पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम यहां पे कंडक्ट हो चुका है, यानी कि आपकी भर्ती का पहला चरण यहां पे संपूर्ण हो चुका है। अब दोस्तों प्रथम चरण की बात की जाए तो दोस्तों यहां पे आपका जो सीबीटी 1 यहां पे कंडक्ट करवाया गया है तो दोस्तों उसमें आपको 60 मिनट का समय दिया गया था। 75 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहा था, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के थे, यानी कि 75 नंबर का आपका यहां पे पेपर था। और दोस्तों आपके पेपर में यहां पे मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और दोस्तों जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शन आपके रहे थे। अब दोस्तों ओवरऑल यदि हम बात करें पेपर के लेवल की तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब एग्जाम लगा था 25 नवंबर का तो दोस्तों उसके बाद ही यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक नोटिस निकाल दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग पेपर का एनालिसिस यदि कोई यूट्यूब चैनल यहां पे दिखाता है तो उसके खिलाफ यहां पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। उस वजह से यहां पे किसी ने भी पेपर का उस समय एग्जाम के दौरान यहां पे एनालिसिस नहीं दिखाया था। लेकिन दोस्तों यदि बात की जाए यहां पे पेपर के लेवल की जो वरियस सोर्सेज से यहां पे प्राप्त हुआ है, कैंडिडेट के रिव्यूज के आधार पर हम बात करें तो दोस्तों पेपर का लेवल आपका यहां पे मॉडरेट लेवल का इस बार देखने को मिला है। तो दोस्तों मॉडरेट लेवल का आपका पेपर देखने को मिला है। कई कैंडिडेट जिनकी तैयारी यहां पे अच्छी थी और जो दोस्तों अच्छे खासे यहां पे अटेम्प्ट करके आए हैं तो उनके अकॉर्डिंग पेपर यहां पे इजी टू मॉडरेट भी उनके अकॉर्डिंग रहा है और दोस्तों कई कैंडिडेट उनके अकॉर्डिंग यहां पे पेपर टफ भी यहां पे रहा है। तो दोस्तों टोटल देखा जाए तो पेपर का ओवरऑल लेवल की यदि बात की जाए तो पेपर आपका इजी तो बिल्कुल नहीं रहा है साल 2024 का। और दोस्तों पेपर के यदि वास्तविक लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट आप मान सकते हो, मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाया गया है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से यहां पे फैक्टर्स थे जो पेपर को मॉडरेट बना रहे थे। तो दोस्तों यहां पे मेंटल एबिलिटी में अच्छे खासे क्वेश्चंस, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और पिछली जो भर्तियां रेलवे की यहां पे हुई थी वो भी टीसीएस ने यहां पे कंडक्ट करवाई थी। तो दोस्तों वहां पे देखने को मिला था कि यहां पे रीजनिंग में आपका अच्छा खासा यहां पे रीजनिंग पूछा जा रहा था, बैंकिंग लेवल तक को टच कर रहा था आपका रीजनिंग का लेवल। और सेम यहां पे भी देखने को मिला है जिसमें आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, साथ ही सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, इसके साथ ही आपको पजल्स के भी वहां पे क्वेश्चन देखने को मिले थे। इस वजह से आपका पेपर थोड़ा सा बोला जा सकता है कि आपका जो रीजनिंग का पार्ट था वो यहां पे मॉडरेट टू टफ की ओर शिफ्ट कर रहा था। इसके बाद में दोस्तों कई पेपर में आपकी जनरल साइंस भी यहां पे अच्छी खासी पूछी गई थी और दोस्तों जनरल अवेयरनेस भी यहां पे अच्छी खासी पूछी गई थी। तो दोस्तों यदि मैथ के सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सेक्शंस का यहां पे अच्छा खासा लेवल था। मैथ का लेवल यहां पे इजी टू मॉडरेट की तरफ था, बाकी जो सारे सेक्शन थे उनका लेवल यहां पे मॉडरेट टू टफ की तरफ यहां पे शिफ्ट हो गया था। इस वजह से पेपर का ओवरऑल लेवल आपका मॉडरेट रहा था। अब दोस्तों एग्जाम के बाद की बात की जाए तो अटेंडेंस की बात कर लेते हैं यहां पे। तो दोस्तों ओवरऑल यदि अटेंडेंस की बात की जाए
तो यहाँ पे इस बार जो आपका जो ALP CBT 1 के लिए टोटल अटेंडेंस यहाँ पे देखने को मिली है, तो दोस्तों वो यहाँ पे 75% तक अटेंडेंस यहाँ पे देखने को मिली है अभी तक के जो रिव्यूज के अकॉर्डिंग। बाकी ऑफिशियल डेटा बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन दोस्तों यदि देखा जाए तो 75% यहाँ पे कैंडिडेट ने आपका एग्जाम दिया है, बाकी 25% कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम स्किप किया है। अब दोस्तों बात कर ली जाए यहाँ पे वैकेंसीज की, तो दोस्तों इस बार ALP में पिछली बार की तुलना में कम वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए 18,799 वैकेंसीज इस बार आपके रहने वाली हैं। अब दोस्तों 18,799 वैकेंसीज है। अब दोस्तों आपका जो टीयर 2 यहाँ पे टीयर 2 के लिए कितने यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो दोस्तों ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बी नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2 शैल बी लिमिटेड to 15 times the number of vacancies notified against each RRB। यानी कि सभी RRBs में यदि जो कैंडिडेट की संख्या का जो वैकेंसीज की संख्या का 15 गुना कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो दोस्तों यहां पे कैटेगरी वाइज भी 15 गुना होंगे और ओवरऑल वैकेंसीज के भी 15 गुना कैंडिडेट को यहां पे CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे बात कर ली जाए तो कितने कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो CBT 2 देने वाले हैं इस बार आपके, तो दोस्तों 18,799 टोटल वैकेंसीज हैं। और दोस्तों यदि इसके 15 गुना कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो दोस्तों अच्छी खासी संख्या में 2,81,985 कैंडिडेट को यहां पे आपका CBT 2 देने का अवसर यहां पे मिलने वाला है। 2,81,985 कैंडिडेट आपका CBT 2 देने वाले हैं। काफी अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिलेगा CBT 2 में। तो दोस्तों CBT 2 में 15 गुना कैंडिडेट होने के बाद में आपका यह आंकड़ा निकल के सामने आया है। अब दोस्तों यहां पे बात कर ली जाती है कि ओवरऑल पेपर के लेवल और टोटल अटेंडेंस और दोस्तों जो कितने गुना कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसके आधार पर यदि CBT 1 की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यदि हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो दोस्तों 75 में से आपका यहां पे जो कट ऑफ बनने वाली है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 75 में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो दोस्तों रॉ स्कोर के बेसिस पे हम कट ऑफ की यहां पे बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का जो आंसर की है उसके आने के बाद में यहां पे पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी टफ थी और कौन सी इजी थी और किस शिफ्ट में कितना यहां पे कितना परसेंटाइल आपका बढ़ेगा और दोस्तों किस शिफ्ट में यहां पे नॉर्मलाइजेशन कम होगा, वो सब आंसर की आने के बाद की बातें हैं। तो दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं कि एक जो अटेम्प्ट के बेसिस पे रॉ स्कोर कितना होना चाहिए कि यहां पे जो कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सके और CBT 2 की तैयारी के लिए लग जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए UR कैटेगरी की। तो दोस्तों UR कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के यहां पे हम 75 में से बता रहे हैं दोस्तों आपको ये रॉ स्कोर, तो दोस्तों UR कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के यहां पे 45 to 50 तक यदि स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों कई जोन ऐसे भी होंगे जहां पे यहां पे जोन वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, तो कुछ जोन ऐसे होंगे जहां पे आपकी कट ऑफ कम जाएगी और कुछ ऐसे जोन होंगे जिनमें हाई कंपटीशन रहेगा और दोस्तों आपकी हाई कट ऑफ वहां पे जाने वाली है। तो दोस्तों उसके आधार पर हम बता रहे हैं यदि आप किसी भी जोन से यहां पे हो और दोस्तों यदि आपके मिनिमम 45 और दोस्तों मैक्सिमम यहां पे 50 ये स्कोर यदि आपका UR कैटेगरी से बन रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ जोन में हो और आपको CBT 2 की तैयारी यहां पे करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे OBC कैटेगरी की। तो दोस्तों OBC कैटेगरी की बात की जाए तो UR और OBC की बात की जाए थोड़ा बहुत कट ऑफ में यहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों OBC कैटेगरी की यहां पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों OBC कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 42 45 तक यदि आपका रॉ स्कोर यहां पे बन जाता है, तो दोस्तों आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके मार्क्स यहां पे इंक्रीज होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि इसका इतना आपका रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है तो अच्छा खासा स्कोर है, CBT 2 के लिए आप निश्चित रूप से शॉर्टलिस्ट कर लिए जाओगे। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी में। तो दोस्तों EWS कैटेगरी की यहां पे बात की जाए तो दोस्तों यहां पे EWS कैटेगरी में यदि 40 to 45 यदि EWS कैटेगरी में भी आपका रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपको CBT 2 की तैयारी यहां पे करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर ली जाए SC कैटेगरी की। तो दोस्तों SC कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का स्कोर 35 to 40 तक यहां पे स्कोर बन रहा है, रॉ स्कोर
यदि इतना बन रहा है कैंडिडेट का, तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी यहाँ पे निश्चित रूप से करनी चाहिए। आपका सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, इसलिए आपको अभी से सीबीटी 2 की तैयारी में यहाँ पे लग जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम रहती है। पिछली बार तो हालांकि वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था कैंडिडेट का, लेकिन दोस्तों इस बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछली बार की तुलना में थोड़ी कम है। तो दोस्तों यदि बात की जाए एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का स्कोर 30 to 35 तक यहाँ पे बन रहा है, और दोस्तों इस रेंज में आपका स्कोर यहाँ पे बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और आपको सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था कैटेगरी वाइज रॉ स्कोर के बेसिस पे, टोटल अटेम्प्ट के बेसिस पे और पेपर के लेवल के बेसिस पे एक सेफ स्कोर, जो कि आप कैंडिडेट के यदि इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है और बताई हुई कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका स्कोर इतना बन रहा है, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी यहाँ पे निश्चित रूप से करनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीबीटी 1 की, यहाँ पे एग्जाम की आंसर की यहाँ पे कब तक जारी हो सकती है। तो दोस्तों एग्जाम की आंसर की बात कर ली जाए तो आपका एग्जाम यहाँ पे टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। तो दोस्तों टोटल 5 दिन आपका एग्जाम चला है, 5 दिन में टोटल आपकी 15 शिफ्ट यहां पे होती हैं। तो दोस्तों इतना आपका एग्जाम चला है। तो दोस्तों टीसीएस का यदि ट्रेंड देखा जाए तो आंसर की में टीसीएस ज्यादा से ज्यादा यहां पे 7 दिन का समय यहां पे लेता है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार तो यदि बात की जाए, पिछली बार तो जो एनटीपीसी की इतनी बड़े लेवल पे भर्ती हुई थी उसकी 5 दिन में यहां पे आंसर की दे दी थी, और दोस्तों एएलपी की भी बहुत जल्द यहां पे आंसर की आ गई थी। लेकिन दोस्तों इस बार यदि हम मैक्स टू मैक्स यदि टाइम की बात करें कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की यहां पे जारी हो जाएगी, यानी कि 29 नवंबर को आपका एग्जाम यहां पे कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं अब से 7 दिन, यानी कि 5 से 6 दिसंबर तक आपकी आंसर की ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यदि इसमें थोड़ा और भी डिले होता है, यदि रेलवे इसमें थोड़ा सा और समय लेता है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप 10 दिन मान सकते हो, यानी कि 9 दिसंबर से पहले पहले आपकी आंसर की ऑफिशियली आप देख पाओगे। और दोस्तों आंसर की आने के बाद में लेवल का अच्छे से पता लग पाएगा, और दोस्तों कैटेगरी वाइज यहां पे जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगा। बाकी ये रफ आइडिया है, यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों आपको यहां पे सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 सीबीटी 1 के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के लिए एक रफ आइडिया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।